जिला पंचायत सदस्य को चुनाव अपने मार्गदर्शन में लड़ाया और एक अपने मार्गदर्शन में चेयरमैन नगर पंचायत सुमनसा अपने घर की राजनीति करना शुरू कर दिया। इसीलिए हमने उस पार्टी को छोड़ दिया और मैंने अब समाज की राजनीति करना शुरू कर दिया। जहां हमारे समाज के लोग रहेंगे उनके साथ अच्छा। भाजपा अगर हमारे इस मुद्दे को हल नहीं करते तो हमारा समाज जो है पीडीए के तहत माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ हमारा पूरा समाज वोट देगा। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं भारत राष्ट्र। आप सबको मालूम है कि मैं मछुआ समाज एकता संघ का राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हूं और मछुआ समाज के लोगों से मेरा मिलने का सिलसिला जारी है। और मैं एक शादी समारोह में पहुंचा। इधर कौन सा गांव पड़ता है भाई? वसीरपुर पड़ता है। तो ये नदी पार कर चौहरजन, आप सब धाम का नाम सुने होंगे, तो इसके पास ही पड़ता है। पिंटू बिंद मछुआ समाज एकता संघ के जो है पूर्वांचल अध्यक्ष हैं। तो उनके घर पर शादी है, उनकी बहन की शादी है। तो यहाँ पर आए तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई। तो मैं सोचा कि कुछ न कुछ बातें किया जाए जो अपने समाज के लिए कुछ करने के लिए मादा रखते हैं कि हम भी कुछ समाज के लिए करेंगे। तो हमारे साथ दो मेहमान बैठे हुए हैं। तो आप दोनों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहले तो अपना पूरा परिचय बताइए हमारे दर्शकों को। सर, मेरा नाम विपिन बिंद एडवोकेट है जी। और मैं निर्भय पट्टी चांदपुर ग्राम सभा का निवासी हूँ और वकीली कहाँ करते हैं आप? तहसील रानीगंज में। अच्छा, कितना दिन हो गया काम करते हैं? लगभग 2 वर्षों का अनुभव है, प्रैक्टिस चल रहा है। अच्छा। तो समाज के साथ कैसा अनुभव है? समाज के साथ तो बहुत अनुभव। मैंने समाज के लगभग 6-7 सालों से समाज के प्रति ही काम कर रहा हूँ। समाज के बीच में उठना बैठना और राजनीतिक एवं सामाजिक चेतना को आगे बढ़ाना और अपने नौजवान साथियों को सही दिशा व मार्ग में ले जाना। और कहीं कहीं मैंने चुनाव का भी लोगों को लड़ाने का काम भी किया हूँ। 5-7 सालों के अंदर में मैंने एक जिला पंचायत सदस्य को चुनाव अपने मार्गदर्शन में लड़ाया और एक अपने मार्गदर्शन में चेयरमैन नगर पंचायत सुमनसा माननीय वेद प्रकाश बिंद जी को भी लड़ाने में अपना सहयोग और आप भी कभी चुनाव लड़े हो? जी, मैं अपने क्षेत्र में अपने गांव से पहला मैंने राजनीतिक चुनाव 2019-2022 को मैंने ईस्वी में क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी का चुनाव लड़ा था और किसी परिस्थिति की वजह से कुछ लोगों के कारण मैं चुनाव में दूसरे नंबर पे था। अच्छा, आने वाले समय में क्या चुनाव फिर लड़ेंगे? जी, इस बार मेरा जो तैयारी है गौरव प्रथम से जिला पंचायत सदस्य की मैं तैयारी कर रहा हूँ और जनता का काफी समर्थन भी मिल रहा है। अपने बिंद समाज, निषाद समाज और अन्य समाज के लोग भी एससी, ओबीसी और सामान्य वर्गों में हमारा अच्छा पकड़ है और लोग मुझे लाइक भी करते हैं और हम चुनाव पूरी मेहनत से, दिल और दिमाग से लड़ रहा हूँ और चुनाव जीतूंगा, मुझे पूरा विश्वास है जनता का। गौरव प्रथम से? हाँ, गौरव प्रथम की जनता का मुझे आशीर्वाद इस बार जरूर मिलेगा 2026 में और मैं चुनाव अच्छे वोटों से चुनाव जीतूंगा। मुझे अपने जनता पर पूर्ण रूप से विश्वास है। अच्छा विपिन भाई, आप बताइए, आप तो फिर राजनीतिक आदमी हो गए, तो आपसे एक सवाल है, बड़ा अटपटा तो नहीं, बहुत सीधा साधा सवाल है। जी बताइए। ये जो मछुआ समाज के लोग हैं, जगह जगह पर अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। तो जो मोदी गवर्नमेंट ने अभी लाया कि हम 2026-27 तक जो है इसको जातिवार जनगणना के लिए जो है 27 से शायद 2027 में क्लियर हुआ है, आज डेट नहीं पता है, शायद 1 जनवरी 2027 में जो है जो जातिवार जनगणना होगी, उसमें जो मछुआ समुदाय के लोग हैं, मछली मारने वाले हैं, वो कॉलम में क्या भरेंगे? कुछ आइडिया, आप क्योंकि वकील हो। जी, मछुआ समुदाय को उनके संवैधानिक रूप से जो एससी के तहत आरक्षण लिखा गया है, तो उसमें हमारे जो बिरादरी के हैं 17 जाति का जो आरक्षण का मुद्दा जो भी चल रहा है इस समय, केवट, कहार, कश्यप, बिंद, प्रजापति जो है, हमारे निषाद समाज और मछुआ समाज के लोगों को अपने उपजाति में मझवार लिखें, क्योंकि संविधान के तहत में 51 नंबर पे मझवार के तहत उसमें लिखा गया है कि आपको एससी के तहत आपको आरक्षण मिलना चाहिए। तो हमारे समुदाय के लोगों को चाहे बिंद हो चाहे केवट हो, उसको मझवार के नाम से लिखेंगे, तभी आपको एससी के आरक्षण के मुद्दे पे आपको लाभ मिलेगा। अच्छा, जो आप इधर मछुआ समाज की डॉक्टर संजय निषाद हैं, आप इनसे कितना सहमत हैं? देखिए, मैं तो
माननीय, क्योंकि आप इसके कार्यकर्ता रह चुके हैं। मैं इसके पहले मैं माननीय संजय निषाद जी का बहुत बड़ा फैन था और हमारे वो गुरु भी हुआ करते थे। मैं राजनीतिक निषाद पार्टी से ही राजनीति करना हुआ करते थे अभी? हुआ करते थे। अभी? अभी नहीं। क्यों? अभी मैं उनके कुछ विचारों से मैं अब सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कैसा विचार? पहले जो उन्होंने मुद्दा लेकर हमारे समाज में आए थे, हमारे समाज में आरक्षण का मुद्दा, जो एससी का तहत आरक्षण दिलाने की बात किए थे कि 17 जातियों को आप, जैसे हमारे जाते केवट, कहार, कश्यप, मझवार, बाथम, तुरैया, रैकवार, कई लगभग 578 जातियां हमारे इस उत्तर प्रदेश में लिखते हैं टाइटल से। जैसे जैसे क्षेत्रों में वैसे अलग-अलग जैसे क्षेत्र रहते हैं। तो उन्होंने एक किया, उन्होंने एक निषाद समाज को एक करने का काम किया और उन्होंने कहा था कि जब मैं सत्ता में जाऊंगा तो हम अपने निषाद समाज को, मछुआ समाज को आरक्षण के लिए बात करूंगा। जब उन्होंने उनको, हम लोगों ने अपने तन मन धन से और मेहनत करके कार्यकर्ताओं से उनको, मैंने सांसद उनके बेटे को बनाया, विधायक बनाया गया, मंत्री बनाया गया और हम लोगों को आरक्षण नहीं दिला पाए। वादा किए थे कि 2022 के चुनाव के पहले उनको मैं आरक्षण दिला दूंगा अपने समाज का। हम लोगों ने अपने रानीगंज से, लगभग उत्तर प्रदेश के कई लोगों में, रानीगंज से 3 बस भर के यहाँ तक मैं निषाद पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष हुआ करता था। मैंने 3 बस लेकर यहाँ रानीगंज विधानसभा से गया था वहाँ लखनऊ में, और वहाँ पे ये हुआ कि गृह मंत्री अमित शाह आपके आरक्षण की आवाज को वहाँ पे लागू करने का आह्वान करेंगे। जब वहाँ पे हम लोगों ने गया, लगभग लाखों की भीड़ों की संख्या में, उन्होंने जब वहाँ पे पहुंचे तो कार्यकर्ताओं के बीच में उन्होंने आरक्षण का मुद्दा की बात नहीं किए, सिर्फ प्रभु श्री राम और निषाद राज की कहानी बता के हम लोगों को निराश करके वहां से भेजा, क्योंकि हम लोग समाज कारण क्या है कि जो आरक्षण मिल रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है और केंद्र में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। अच्छा, कारण क्या है कि जो आरक्षण का मसौदा तय नहीं हो पा रहा है? यही तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि संजय निषाद जी कहे थे कि जब हमारी डबल इंजन की सरकार बन जाएगी, केंद्र भाजपा वाले बोले थे कि आप निषाद समाज के लोग, आप हमारे राज्य में और केंद्र में दोनों सरकार बना दीजिए, हम आपको आरक्षण लागू करवा देंगे। तो जब हम लोगों ने केंद्र और राज्य में दोनों भाजपा का सरकार लाया, तो आज भी हमारे समाज का बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ ना इंसाफी कर रही है। हमारे समाज को लॉलीपॉप देकर, हमारे जो समाज के नेता हैं उनके साथ में लॉलीपॉप देकर सिर्फ अपने घर की राजनीति करना शुरू कर दिए। इसीलिए हमने उस पार्टी को छोड़ दिया और मैंने अब समाज की राजनीति करना शुरू कर दिया, जहां हमारे समाज के लोग रहेंगे उनके साथ। अच्छा विपिन भाई, आपसे एक अंतिम सवाल कि 2027 में यह जो तबका मछुआ समाज का है, किधर करवट बदलेगा? देखिए, मछुआ समाज जो है, अगर भारतीय जनता पार्टी समय रहते हुए 2027 के पहले जो हमारे जनगणना होने जा रहा है, इसमें हमारे निषाद समाज के अगर वो जनगणना करने के बाद हमारा आरक्षण लागू, एससी के तहत आरक्षण लागू कर दे रहा है, तो हमारा समुदाय जो है भाजपा को वोट देगा। अगर भाजपा हमारे इस मुद्दे को हल नहीं करते हैं, तो हमारा समाज जो है पीडीए के तहत माननीय अखिलेश यादव जी के तरफ हमारा पूरा समाज वोट देगा। अभी आप सुन रहे थे विपिन जी को। आप हमारे चैनल को समय दिए, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में अपने कैमरा पर्सन सुशील कुमार के साथ। तब तक देखते रहिए आप भारत राष्ट्र।